अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है पॉलिनोमियल, क्लास 10th, फ्रॉम वेरी बेसिक। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब पॉलिनोमियल आपने क्लास 10th में, सॉरी 9th में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो पॉलिनोमियल बेसिकली होते क्या है? पॉलिनोमियल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टर्म्स। अब पॉली मीन्स ज्यादा, नोमियल्स ये हम एक्सपोनेंट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अब हम पॉलिनोमियल्स की अगर बात करें तो होता है क्या है, तो यहाँ पे बच्चे एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुछ, वो देखना आप, ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में आपके पास ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ओके। तो हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए एन एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस 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 ए वन एक्स प्लस ए नोट। इसमें हमने दो तरीके की जो टर्म्स है यूज की हैं। एक इसमें हमने यूज किए हैं जैसे ए नोट, ए वन और ए टू अप टू ए एन, ठीक है। इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स, मतलब मल्टीप्लायर। और जो x है हमारे पास, ये है वेरिएबल। बेसिकली ये जो पॉलिनोमियल हमने लिखा, इट इज इन टर्म्स ऑफ x, हम ये बात कहते हैं, ठीक है। और अभी पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई है। इसमें एक खास बात है, ए एन। जो ए एन है उसको हम क्या बोलते हैं? जो ए एन है उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। अब मैं इसको एक छोटा पॉलिनोमियल लिख के दिखाता हूँ, लीडिंग कोफिशिएंट, ओके। और इसमें एक खास बात ये होगी कि जो ए एन है वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। जो ए एन है वो जीरो नहीं होगा, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब मैं इसको अगर सिंपलेस्ट वे में लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ 2x³ प्लस 5x² माइनस x प्लस 2, ये कोई पॉलिनोमियल है। इसमें हम लास्ट वाले 2 को चेंज करके कुछ और नंबर लिख देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी हम बात करते हैं। जो इसमें कोफिशिएंट्स हैं वो क्या क्या हैं? कोफिशिएंट ऑफ, अगर मैं बात करूं, जैसे x³ है ना, वो कितना है? वो है 2। कोफिशिएंट ऑफ x² वो कितना है? 5। कोफिशिएंट ऑफ x वो कितना है? -1। फिर आती है कांस्टेंट टर्म, वो क्या है? 3, ओके। तो इसमें ये जो टर्म है, ये कोफिशिएंट किसका है? हाईएस्ट पावर ऑफ x का। इसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। अब आपको ऊपर वाली जो डेफिनेशन है वो समझ आ गई होगी कि ये है आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट्स, ओके। ये कभी भी जीरो नहीं होता। अब अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब इसकी डिग्री जो है वो x³ नहीं होगी, x³ की जगह फिर वो x² आ जाएगा, ठीक है। डिग्री उतनी कम होती जाएगी, जो x की हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा तो वहां पे डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो जो डिग्री है बेसिकली वो क्या है? यहाँ पे डिग्री है 3। अब क्यों है 3? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। अब पॉलिनोमियल तो आपको समझ आ गया भी कैसा कैसा होता है। अब शर्तें क्या है पॉलिनोमियल की? पॉलिनोमियल की जो शर्तें हैं वो क्या है? अब पॉलिनोमियल की शर्तें ये थी कि अगर हम बात करते हैं अब पॉलिनोमियल, a polynomial is an expression of the type, जो अभी हमने पहले लिखा था, दोबारा फिर लिख रहा हूं, of the type a n x raised to power n
an-1 x की पावर n-1 एंड सो ऑन। ये सिर्फ टर्म्स है बच्चों है, a2 x2 a1 x प्लस में a0। इसमें खासियत ये है कि भाई जो an है वो चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, एक तो ये चीज क्लियर। एक हमने बात करनी है पावर्स ऑफ x, वो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास नेचुरल नंबर होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, मेरी बात समझाई। और इसमें एक कांस्टेंट टर्म भी है ना बीच में, तो इसलिए इसको मैं होल नंबर बोल सकता हूँ। तो इसमें ये क्या होना चाहिए, होल नंबर। जो पावर्स है वो होल नंबर होने चाहिए बच्चों, यानी कि 1/2 1/3 फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक, 2/5 3/5 ऐसा होता है ना फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा और क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो यानी कि जो पावर्स हैं आपके पास, मतलब फ्रैक्शन एंड नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अलाउड, फ्रैक्शन एंड नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अलाउड, ठीक है, पावर्स में, तो बनता है पोलिनोमियल। क्लियर हो गया। तो लीडिंग कोएफिशिएंट आपको पता लग गया क्या होता है, और कांस्टेंट आपको समझ आ गया क्या होता है, ठीक। अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, मुझे आप ये बताइए, मैं कहता हूँ 3x² प्लस 2x की पावर हाफ माइनस 5/x, क्या ये पोलिनोमियल है, क्या ये पोलिनोमियल है बच्चों? दो रिस्पॉन्स दो, है या नहीं? रिपीट करना। इज इट ए पोलिनोमियल? इज दिस एक्सप्रेशन अ पोलिनोमियल? क्या ये पोलिनोमियल है? सर नहीं। नहीं सर फ्रैक्शन में, क्योंकि पावर फ्रैक्शन है और एक पावर नेगेटिव इसकी है ना, ये देखो डिनोमिनेटर में आ गई पावर, ठीक है ना बात। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट अलाउड। पर मुझे यूं बताना कि अगर मैं लिख दूं √3x² प्लस में 5x प्लस में 7, क्या ये पोलिनोमियल है? इज इट ए पोलिनोमियल? इट इज ए पोलिनोमियल और नॉट? जल्दी बोलो बेटा, टाइम खराब होता है। नहीं, क्यों नहीं है सर? क्योंकि वो अंडर रूट में है। अंडर रूट में क्या है? 3 अंडर रूट में है, जो x² से मल्टीप्लाई हो रहा है। x² से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोफिशिएंट है। सर लेकिन टर्म तो पूरी एक ही बनी। नहीं, मेरी बात हुई थी कि जो पावर ऑफ x है वो होल नंबर होना चाहिए। क्या मैंने फ्रैक्शन के ऊपर बात करी है, मतलब कोफिशिएंट्स के ऊपर? नहीं ना। अब हम बात करते हैं इसकी, देखो पावर्स की, तो किसी की भी पावर ना तो नेगेटिव है ना फ्रैक्शन है, सो इट इज ए पोलिनोमियल। अब बात क्लियर होगी। हम बात करते हैं पावर्स के ऊपर, जैसे x²/5 प्लस 7x प्लस 2, ये भी पोलिनोमियल है। अब ये पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि ये बन गया x² का कोफिशिएंट 1/5, x की जो पावर है वो कोई भी ना तो नेगेटिव है ना फ्रैक्शन है, ठीक है, जो पावर है यहाँ पे 1 है, देखो मेरी बात समझाई। तो इसलिए ये पोलिनोमियल्स हैं। तो पोलिनोमियल होने के लिए पावर के ऊपर हम जोर देते हैं बस, और किसी चीज के ऊपर जोर नहीं देते। क्लियर। और अब मैं आपको बोल के बता देता हूँ, एडिशन ऑफ पोलिनोमियल होता है ना, टर्म्स को लाइक टर्म्स को ऐड कर देना, x² में x² के कोफिशिएंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, x में x के कोफिशिएंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई भी तुम्हें आती है, जैसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं नॉर्मली, ऐसे हम इस ब्रैकेट्स की ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो आज हमारा मेन कंसर्न क्या है, आज क्या सीखना है आपको? आज सीखना है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। क्या सीखना है? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब बात होगी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब यहाँ पे जीरो को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे कोई भी। ये जो जीरो है ये एक टर्म है। अब टर्म मतलब एक डेफिनेशन है इसकी, ये एक किसी पर्टिकुलर थिंग को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको बताता हूँ होता है क्या है। अब आप
मैं कहता हूं कि भाई एक पोलिनोमियल है, ये एग्जांपल ले लिया मैंने एक, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर -3x प्लस में 2, ठीक है। जैसे आप सबके नाम होते हैं ना, जैसे आपका नाम है हरसाइब है, ये क्या नाम है लड़के का, एक हरजी, क्या नाम भाई, साहिबजीत, हरसाइब, हार्दिक, है ना, ऐसे। तो बच्चों आप सबके नाम हैं, तो जो भी यहाँ पे हम उनको आइडेंटिफाई करने के लिए नाम लिखते हैं ना। अब मैं कहता हूँ कि ये पोलिनोमियल, अगर पोलिनोमियल सिर्फ एक हो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पोलिनोमियल ओनली। बट अगर पोलिनोमियल एक ना हो, बहुत सारे हो, तो फिर आपको क्या कहना पड़ेगा, आप कहोगे ये पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल है ना, नहीं। आप उनका नाम लेके, हम उनके ना नाम डिफाइन कर देते हैं पोलिनोमियल्स के। अब उनके नाम डिफाइन करने का मतलब मैं बोल देता हूँ ये कोई पी पोलिनोमियल है, मैं कहता हूं ये कोई पी पोलिनोमियल है। बट ये सारा किसकी टर्म में, एक्स की, मैं ब्रैकेट में एक्स डाल देता हूं कि पी इज ए पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब मैं बात कर रहा था जीरो की, अब जीरो के लिए हमने एक पोलिनोमियल डिफाइन कर लिया, मैं बात कर रहा हूँ जीरो की क्या होता है। मैं तुम्हें पहले समझाने की कोशिश करूंगा कि जीरो होता क्या है। आप एक काम करो, आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करके देखो इसमें, ये बन गया 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस में 2, तो ये बना 1 -3 प्लस में 2, ये तो जीरो बन गया ना। ऐसे ही x की वैल्यू 2 पुट करके देखो, 2 की पावर 2 -3 इंटू 2 प्लस में 2 इजिकल टू 4 -6 प्लस 2 इजिकल टू 0। ऐसे ही आप x की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो ये बना 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 प्लस में 2, ये बन गया 9 -9 प्लस में 2 इजिकल टू 2। ऐसे ही आप एक दो नंबर और लिख देते हैं। मान लो x की वैल्यू -1 पुट कर दी, तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस में 2, ये बन गया 1 प्लस 3 प्लस में 2, ये बन गया 6। अब ये भाई ध्यान से देखिए कि हमारा जो पोलिनोमियल है वो जीरो कहाँ कहाँ हुआ, मतलब ये जो पोलिनोमियल है ये जीरो बन गया जब x की वैल्यू 1 होती है, जब x की वैल्यू 2 होती है। ये जीरो नहीं बना जब x की वैल्यू इसके अलावा कुछ और होती है। ये बात समझाई? तो ये जीरो नहीं बनता, x की किसी और वैल्यू पे हमारा जो पोलिनोमियल है वो जीरो नहीं बनता। मेरी बात समझाई? तो अब जीरो कहाँ बना, 1 पे, तो हम बोलेंगे x इक्वल टू 1 is a zero of the polynomial. X is equal to 2 is also a zero of the polynomial. अब ऐसा क्यों? क्योंकि जीरो की डेफिनेशन होती है द वैल्यू ऑफ x which make the polynomial equal to 0. अब जीरो की जो डेफिनेशन है वो क्या है भाई? जीरो की डेफिनेशन है द वैल्यू ऑफ x, zero of a polynomial is is that value of x, that value of x which make polynomial equal to 0. ठीक है ना, मतलब x की वैल्यू अगर हम किसी पोलिनोमियल में पुट कर देंगे और पोलिनोमियल जीरो बन जाता है तो हम x की वैल्यू को जीरो बोल देंगे कि दैट इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब अगर हम ऊपर वाले टॉपिक की बात करते हैं तो ऊपर वाले टॉपिक में जो आपके पास x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -1 आया वो जीरो नहीं है। In the above example, x equal to 3 is not a zero of the polynomial because it does not make the polynomial equal to 0, and the value x is equal to -1 is also not a zero because it is not equal to because it does not make the polynomial equal to 0. मेरी बात समझाई? तो पोलिनोमियल के बारे में हम ये बातें सीख गए। अगर मैं आपको कहूं कि फाइंड जीरो ऑफ, एक पोलिनोमियल लिख लिया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस में 1, कह रहे इसके जीरोस बताओ। अब मुझे यूं लगा पता कि भाई ये तो पोलिनोमियल कोई खास तरीके का है। अब ये खास तरीके कैसे? अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा,
या फिर 0 होगा, दो ही बात होंगी। अगर x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x स्क्वायर 0 बन जाएगा, सही बात है। अगर x की कोई भी और वैल्यू पुट करेंगे तो नॉन जीरो बनेगा, मतलब पॉजिटिव या जीरो। बट जो 1 है वो भी तो पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक। तो सम ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी कैन नेवर बी जीरो, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज ऑलवेज नॉन जीरो फॉर एवरी वैल्यू, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ये जीरो नहीं बनता। अब देखो, अगर मैं एक्स की वैल्यू -1 पुट कर दूं तो -1 का स्क्वायर प्लस में 1, ये बन जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। अगर मैं एक्स की वैल्यू -2 पुट कर दूं तो -2 का स्क्वायर प्लस में 1 = 4 + में 1 बन गया, यानी कि बना 5। अगर x = -3 और ये बनेगा -3 का स्क्वायर प्लस में 1, ये बनेगा 9 + में 1 = 10। ऐसे ही अगर x -4 की बात करते हैं बेटा, तो -4 का स्क्वायर प्लस में 1, ये बन गया 16 + में 1 = 17। तो ये कोई भी जीरो नहीं है। मेरी बात समझाई। x की आप कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करो, ये कभी भी जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का कोई जीरो ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका भी कोई जीरो नहीं है, ठीक है। इसका मतलब देयर इज नो जीरो फॉर दिस पॉलिनोमियल, ओके। देयर इज नो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल की बात की मैंने? x² + 1। जो x² + 1 है उसका कोई जीरो नहीं है, मतलब x की कोई भी वैल्यू इसको जीरो नहीं बना सकती। ठीक है। अब आता है आपके पास टू फाइंड आपके पास क्वेश्चन है कि भाई फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम। पॉलिनोमियल है बच्चों आपके पास x² - 7x + में 12, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसका मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, ओके। मिडल टर्म स्प्लिट कर देंगे हम इसकी। मैंने आपसे कल पूछा था, आपने कहा था कि आपको फैक्टर्स बनाने आते अच्छी तरह, ओके। तो मैंने फैक्टर बना दिए हैं, आई होप आपको भी आते होंगे, नहीं आते होंगे तो आप मेरे से पूछ लेना। तो ये x - 4 और बना x - 3, ठीक है। x - 4 और x - 3 ये आपके पास बन गए फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो, टू फाइंड जीरो, जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, ओके। दैट इज इसके जो फैक्टर थे, फैक्टर टर्म क्या थे वो, x - 3 और x - 4, इसको जीरो करो। इसका मतलब क्या होगा, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। मेरी बात समझाई। तो x = 3 और x = 4। तो इसके मतलब क्या है, इसके दो जीरो अभी यहाँ पे क्या क्या होंगे, 3 और 4। इसके ये 2 जीरोस आ गए, ठीक है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर देंगे। उसके बाद हम उसके फैक्टर बनाएंगे, चाहे वो क्यूबिक हो या क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो अब मेरी बात समझाई। अब इसमें एक नई चीज हम डिफाइन करेंगे। भाई अगर हम जीरोस की बात कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी पोलिनोमियल है तो उसके क्या होंगे, जीरो होंगे ना। अब यहाँ पे ऊपर जीरो कितने हैं, 3 और 4। तो इनको मैं नाम दूंगा, सपोज मैं एक को लिख देता हूं अल्फा। मान लो एक को अल्फा लिख दिया तो दूसरे को लिख दिया मैंने बीटा। मेरी बात फॉलो कर दी, कर गए आप। तो एक बार हम रीराइट करते हैं पोलिनोमियल को, रीराइटिंग द पोलिनोमियल। ये बन जाएगा x² - 7x + में 12। तो इसके बेटा जो जीरोस हैं वो क्या है, वो यहाँ पे 3 और 4 है फिलहाल, ठीक है। तो अब आप एक टर्म जो है हम बनाने जा रहे हैं, आप नोट कर लेना इसको अच्छी तरीके से। मान लो आपके पास ax²
प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज अ पोलिनोमियल, है ना, इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, और मैं यूं कहता हूं इसके अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। मान लो कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 और 4 उसके जीरोस थे। ठीक, तो एक अब हम बात इसमें ये देख रहे हैं कि अगर मैं सम ऑफ जीरोस की बात करूं, सम ऑफ जीरोस, तो जो सम ऑफ जीरोस है इसका, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा, इसको मैं अगर फॉर्मूले से डिफाइन करूं तो माइनस बी अपॉन ए बनेगा। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मैं इसको वेरीफाई भी करके दिखाता हूं बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट में मतलब मल्टीप्लाई, तो वो होता है सी अपॉन ए। तो अब यहाँ पे देखो टर्म को डिफाइन करते हैं अगर हम, तो माइनस बी अपॉन ए, तो ये माइनस बी अपॉन ए है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। और प्रोडक्ट में क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपके पास जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। क्या बना यहाँ पे, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल का सम एंड प्रोडक्ट। क्या बना, सम एंड प्रोडक्ट। चलो एक अब हम इन दोनों फॉर्मूला को जो है वेरीफाई करते हैं। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई 4। अब हम पोलिनोमियल लेके चलते हैं, वही जो भी सोल्व किया था। तो इसके आपके पास जो जीरोस थे वो क्या थे बेटा, जो जीरोस थे वो थे 3 और 4। जीरोस आर 3 और 4, ये जीरोस हैं, ये पोलिनोमियल है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, इसको अगर हम कहते हैं कंपेयरिंग विद, अगर हम इसको कहते हैं कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, तो जो ए की वैल्यू है वो क्या होगी, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है ए, और न्यूमरेटर में सॉरी ऊपर वाले पोर्शन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1। तो ऐसे ही बी इज इक्वल टू -7, ऐसे ही सी इज इक्वल टू 12। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं बच्चों, पहले अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। तो आप इन दोनों से आप वैल्यू निकालो, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -7 अपॉन में ए। सी की वैल्यू कितनी होगी भाई, 12 अपॉन में ए। तो ये बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा 12। तो ये तो मैंने फॉर्मूले का यूज कर लिया। अब फॉर्मूले का यूज किया, आप देखो जो आपको ग्रीन उसमें दिख रहा है, मैंने अभी तक जीरोस नहीं फाइंड किए, बट विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द जीरोस मैंने क्या फाइंड कर दिया, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो जो सम ऑफ जीरोस है वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 आ गया, एंड प्रोडक्ट जो 12 आ गया। और अगर मैं इसका यूज करूं, अगर मैं वैसे निकालता हूं भाई, अगर आफ्टर नोइंग जीरोस, आफ्टर नोइंग जीरोस, जीरोस क्या क्या थे आपके पास, एक 3 था और एक 4 था। मान लो एक को अल्फा नाम दे दिया, एक को बीटा, भाई किसी को भी अल्फा नाम दे दो, किसी को भी बीटा। तो अब आप अगर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या 3 + 4 नहीं बनेगा, बन गया 7। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करूंगा तो क्या 3 × 4 नहीं बनेगा, बनेगा, तो ये बन गया 12। तो अब ये कंपेयर करो, जो अभी आपने ऊपर जीरोस निकाले, देखो सॉरी सम एंड प्रोडक्ट निकाले, मैच कर गया ना। देखो अगर हम इसको ऐसे हाईलाइट करते, देखो सम ये बन गया और ये भी सम बन गया, ये आपका प्रोडक्ट और ये भी प्रोडक्ट, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सही बात है ना। तो आप जीरोस फाइंड करके, जीरोस फाइंड करके सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते हो, और विदाउट फाइंडिंग जीरोस वी कैन फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके, बोथ साइड इट इज सेम, मैंने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया। बट हम विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग जीरोस वी कैन फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। हम इसी का यूज करेंगे कि जीरो हमें नहीं पता, उसके बाद भी डायरेक्ट हम सम एंड जीरो, सम एंड प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। मेरी बात समझाई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें सिस्टम की, तो
तो अब मैं तुम्हें 2-3 फैक्ट्स बता रहा हूँ जो यूज करेंगे, हम कल क्वेश्चन करेंगे इसी के ऊपर। तो थोड़ा फैक्ट मैं बता दूं। एक पहले क्यूबिक का बता देता हूँ एक बार। सपोज वी हैव अ क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। कंसीडर अ क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब ये बनेगा, मान लो ए एक्स का क्यूब प्लस में बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। तो इसमें बच्चों इसके जो जीरोस हैं वो 3 होंगे, है ना। पावर 3 है तो 3 होंगे, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। तो अब इसमें कंडीशन जो है वो याद रखनी है। एक तो आपको जो सिंपल याद रखना है वो तो याद रखना है कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। और एक आपको जो बनाना है वो है सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और एक आता है भाई प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इन तीनों में देखो क्या है। अब मैं अगर बात करता हूँ सम ऑफ जीरोस की, मतलब सिंपली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो तो बनेगा माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी अपॉन ए पोलिनोमियल को देख लो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए विद नेगेटिव साइन। अब अगर हम बात करते हैं सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, पेयर वाइज प्रोडक्ट, देखो अगर आपके पास अल्फा बीटा गामा 3 नंबर है, अल्फा बीटा गामा, इनके पेयर बनाओ। एक तो बन गया अल्फा बीटा का, एक बन गया आपके पास बीटा गामा का, और एक बन गया आपके पास अल्फा एंड गामा का। तो इनका सम वो बनेगा सी अपॉन ए। ये क्या बनेगा, सी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब तीनों का एक बार में, अल्फा बीटा गामा, तो ये बनेगा माइनस डी अपॉन ए। तो यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में, देखिए कांस्टेंट है ना डी, तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए। तो इससे क्या बना आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो आज के लिए आपका लेक्चर इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।